यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज का हमारा बाइबल संदेश का शीर्षक है, परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 आज्ञाएं क्यों और कहां दी। आज हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। जानने के लिए संदेश को पूरा सुने। मेरे प्रियो, आज से लगभग 3500 साल पहले परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आजाद किया। सोचिए, 400 साल की गुलामी के बाद मिली आजादी। वे पूरी तरह से बेसहारा और दिशाहीन थे। वे न तो परमेश्वर को ठीक से जानते थे और न ही उन्हें पता था कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कैसे रहना है। ऐसे में परमेश्वर ने उन्हें एक रास्ता दिखाया। परमेश्वर ने अपने चुने हुए लोगों को 10 आज्ञाएं सिनाई पर्वत पर दी। यह एक बहुत ही खास और पवित्र जगह थी। बाइबल हमें बताती है कि जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर से मिलने गए तो पूरा पर्वत बादलों और धुएं से ढक गया और बिजली चमक रही थी। यह दृश्य दिखाता है कि परमेश्वर कितने महान और पवित्र है। प्रियो, परमेश्वर ने ये आज्ञाएं 2 कारणों से दी। नंबर 1, पहचान और चरित्र का निर्माण करना। प्रियो, इजरायलियों ने मिस्र में रहते हुए कई झूठे देवताओं की पूजा होते देखी थी। परमेश्वर चाहते थे कि वे यह समझे कि उनका परमेश्वर कौन है और उनसे क्या उम्मीद करता है। पहली 4 आज्ञाएं यह सिखाती हैं कि उनका परमेश्वर एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वह अपने लोगों को एक ऐसा चरित्र देना चाहते थे जो पवित्र और न्याय हो। यह आज्ञाएं एक तरह से उनके लिए एक जीवन शैली और मार्गदर्शक थी। नंबर 2, एक सुरक्षित और प्रेम भरा समाज बनाना। प्रियो, बाकी की 6 आज्ञाएं जैसे तू चोरी न करना, तू हत्या न करना, ये आज्ञाएं लोगों को यह सिखाती हैं कि उन्हें आपस में कैसे रहना चाहिए। परमेश्वर चाहते थे कि उनका समाज झूठ, हिंसा और बेईमानी से मुक्त हो। ये नियम सिर्फ कानून नहीं थे, बल्कि आपसी सम्मान और प्रेम की बुनियाद थे। परमेश्वर जानते थे कि एक देश तभी मजबूत और खुशहाल बन सकता है जब उसके लोग एक दूसरे की भलाई का ध्यान रखें। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि ये आज्ञाएं पुरानी हो चुकी हैं, लेकिन ये आज भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आज्ञाएं हमें सही और गलत का ज्ञान देती हैं। आज की दुनिया में जहां सही और गलत की परिभाषा बदलती जा रही है, ये आज्ञाएं हमें एक मजबूत नैतिक आधार देती हैं। ये हमें बताती हैं कि परमेश्वर की नजर में क्या सही है और क्या गलत। जब हम तू चोरी न करना या तू झूठ न बोलना जैसी आज्ञाएं पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि हमारे कुछ काम परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हैं। ये आज्ञाएं हमारे पाप को उजागर करती हैं और हमें एहसास कराती हैं कि हम कितने अपूर्ण हैं। पहली आज्ञा कहती है, मेरे सामने किसी और देवता को न मानना। ये आज्ञाएं हमें सिखाती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में सबसे ऊपर होना चाहिए। जब हम इस आज्ञा का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को दर्शाते हैं। इसी तरह जब हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं या दूसरों के साथ ईमानदारी से पेश आते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रेम को अपने कामों से दिखाते हैं। 10 आज्ञाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा प्रेम क्या है। यह सिर्फ भावना नहीं है, बल्कि यह हमारे कामों में भी दिखाई देता है। हम ईमानदारी से इन आज्ञाओं को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पूरी तरह से उनका पालन नहीं कर सकते। हम सभी ने कभी न कभी झूठ बोला है, लालच किया है या परमेश्वर को अपने जीवन में पहली जगह नहीं दी है। यही कारण है कि हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी। यीशु मसीह ने इन सभी आज्ञाओं को पूरी तरह से माना। उन्होंने खुद को हमारे पापों के लिए बलिदान किया ताकि हमें इन नियमों का पालन करने में मिली असफलता से मुक्ति मिल सके। आज इन आज्ञाओं का पालन करना हमें बोझ नहीं लगता, क्योंकि हमें पवित्र आत्मा की शक्ति मिलती है जो हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने में मदद करती है। हाँ मेरे प्रियो, 10 आज्ञाएं सिर्फ पुराने नियम नहीं हैं, बल्कि ये एक ऐसे जीवन का रूपरेखा है जो परमेश्वर के साथ गहरे रिश्ते पर आधारित है और जिसमें हम दूसरों के साथ प्रेम और सम्मान से रहते हैं। ये हमें आज भी एक सही रास्ता दिखाती है और हमें याद दिलाती है कि हम कितने अपूर्ण हैं और हमें परमेश्वर के अनुग्रह की कितनी जरूरत है। प्रियो, मुझे उम्मीद है कि 10 आज्ञाएं क्या है और क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों को 10